राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राइट आंसर मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर 29 अगस्त 2012। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिपीट अगेन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर लोसाने, स्विट्जरलैंड में। टैम्स कितने प्रकार के होते हैं? रिपीट अगेन, टैम्स कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 3, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? रिपीट, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1947 को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया? रिपीट अगेन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया? आंसर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर राष्ट्रपति। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? राइट आंसर पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में। अब मैं भाषण के लिए संदीप को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल सर, व सम्मानित अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सुप्रभात। और मैं संदीप टैगोर हाउस से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल दिवस। कृपया ध्यान से सुने, थोड़ा सा लंबा जरूर है पर सुनना ध्यान से है। खेल के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हैं। वे नाम अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए नहीं बल्कि उस खेल के लिए परिदृश्य को बदलने के लिए आज भी रोशन है। उन्होंने खेल का हिस्सा होते हुए परिदृश्य को बदलने के लिए आज भी रोशन है। उन्होंने खेल का हिस्सा होते हुए न केवल देश के लोगों को खेल से जुड़ने के लिए खूब प्रेरित भी किया। ऐसे ही एक महान खिलाड़ी रहे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। ऐसा कहा जाता है कि ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। ध्यान सिंह कैसे बने ध्यानचंद? एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को ऐसा क्या ऑफर किया कि उन्होंने हिटलर को सबके सामने कह दिया कि भारत बिकाऊ नहीं है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का प्यार भी कहा जा सकता है। वे हॉकी का हिस्सा होने के साथ साथ एक ऐसे प्रतीक हैं जिन्होंने खेल को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और अपने जीवन काल में एक ही सच्चे दिग्गज खिलाड़ी बन गए। 29 अगस्त 1905 को भारत के इलाहाबाद में ध्यानचंद का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। हालांकि साधारण परिवार में जन्म होने के साथ साथ ही अपनी शुरुआती दिनों से लेकर वैश्विक खेल जगत में एक मशहूर और महान हॉकी प्लेयर बनने तक की यात्रा असाधारण से कम नहीं है। ध्यान सिंह बने ध्यानचंद। राजपूत परिवार में जन्म लेने वाले ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह के परिवार से आते हैं। यहाँ कई लोग खेल में मजबूत पृष्ठभूमि रखते थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में लांस नायक थे और उन्होंने कम उम्र में ही अपने को खेलों से परिचित करवाया। ध्यान सिंह के पिता का यह सपना था कि वे खेल जगत में बड़ा नाम कमाएं, परंतु उस वक्त उन्हें क्या ही पता था कि ध्यान सिंह बड़े होकर दुनिया भर में मशहूर हो जाएंगे और भारतीय हॉकी की एक अलग ही पहचान दिलाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1922 में महज 16 वर्ष की आयु में ध्यानचंद को भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। वे दिन
में सेना में नौकरी करते और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। विपक्षी रक्षकों के गेंद को अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते। इसी कारण से सेना के अपराधियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। कुश्ती में रुचि से हॉकी में रुचि तक का सफर। बचपन के दिनों में ध्यान सिंह में किसी भी खेल को लेकर कोई विशेष लक्षण तो नहीं दिखते थे, लेकिन कहते हैं कि ध्यानचंद की शुरुआती रुचि कुश्ती में थी। इस खेल का अभ्यास उन्होंने स्कूल के दौरान ही करने का श्रेय उन्हीं की रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को माना जाता है। महान व्यक्ति मेजर सूबेदार तिवारी की देखरेख में ध्यानचंद ने हॉकी की जगह में भारत का परचम लहराया और एक महान खिलाड़ी बनने तक का अपना संघर्ष जारी रखा। ध्यान सिंह 1932 के बाद नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब उन्हें भारतीय हॉकी के कप्तान बनाया गया तो इसके साथ साथ ध्यानचंद लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए। 1938 में वाइसराय का कमीशन मिला और वे सूबेदार बन गए। उसके बाद एक दूसरे सूबेदार लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए। बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। भारत के स्वतंत्र होने पर सन 1948 में पदों कप्तान बना दिए गए। केवल हॉकी खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। हॉकी मैदान पर जादूगरी। हॉकी के मैदान पर ध्यानचंद की उपस्थिति किसी करामाती से कम नहीं थी। ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड की जगह खेलते थे। गेंद पर नियंत्रण, ड्रिबलिंग कौशल और गोल करने की क्षमता ने विरोधियों और दर्शकों दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। गेंद और उनका नियंत्रण इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला था कि अक्सर ऐसा लगता था कि मानो गेंद उनके शरीर का विस्तार हो। उनके पास और शॉट आत्मविश्वसनीय रूप से स्टिक हो जाते थे। उनके पास गेंद की प्रक्षेप्य पथ और गति परखने की अद्भुत क्षमता थी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की उनकी यात्रा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में से शुरू हुई। उस टूर्नामेंट में मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन ने विश्व मंच पर अमिट छाप छोड़ी। भारत ने फील्ड हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया और ध्यानचंद का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने केवल 5 मैचों में 14 गोल किए और नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में उनकी हैट्रिक ने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसने जीत की एक श्रृंखला की शुरुआत की जिसमें भारत अगले 2 ओलंपिक खेलों 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में भी स्वर्ण पदक जीते। हिटलर चाहता था ध्यानचंद बने जर्मनी का फील्ड मार्शल। ध्यानचंद की प्रतिष्ठा भारत की सीमाओं से परे तक बढ़ी। 1936 पदक जीता और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने भारत के लिए 8 में से 6 गोल किए थे। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर भारत और जर्मनी के फाइनल मैच को देखने के लिए उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि हिटलर ध्यानचंद के खेल के प्रदर्शन से पूरी तरह प्रभावित हुए थे। इतना कि उन्होंने ध्यानचंद को जर्मन सेना में जगह देने की पेशकश की, परंतु मेजर ध्यानचंद ने विनम्रता से अस्वीकार किया था और उन्होंने पूरे गौरव और तानाशाह से कहा कि भारत बिकाऊ नहीं है। यह वाक्य पूर्व भारतीय हॉकी कोच सेंसिया अली सिबेतन नकवी ने सुनाया था। ऐसा कहा जाता है कि ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने 30 गोल किए, एक उपलब्धि जो आज तक अद्वितीय है। खेल पत्रिका जाप ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए प्रकाशित किया है कि ध्यानचंद के बिना भारतीय टीम विजेता नहीं होती। हॉकी में ध्यानचंद का प्रभाव। ध्यानचंद का प्रभाव हॉकी के मैदान से भी आगे तक फैला। खेल और अपने साथियों के प्रति उनका समर्पण, उनका अनुशासित दृष्टिकोण और सरल व्यवहार ने खेल जगत पर प्रभाव छोड़ा। वह खेल कौशल का प्रतीक थे, एथलीटों की पीढ़ियों के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ पदक जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा, अनुशासन और खेल के प्रति जुनून के बारे में है। ऐसे समय में जब आधुनिक सुविधाएं और प्रशिक्षित उपकरण अनुपस्थित थे, ध्यानचंद की सफलता उनके कौशल, दृढ़ संकल्प और खेल की समझ का प्राण थी। उनमें खेल को समझने, चालों और अनुमान लगाने और ऐसे अवसर पैदा करने की जन्मजात क्षमता थी जो जादुई से कम नहीं थी। उनका प्रभाव भारत से बाहर तक फैला, जिससे दुनिया भर में खिलाड़ियों और उत्साही लोगों को हॉकी के खेल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। ध्यानचंद कई पुरस्कार और मान्यताओं से सम्मानित।
मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे जीवन काल में 1000 से अधिक गोल किए थे, जिसमें से 185 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 770 गोल शामिल हैं। उन्होंने 1956 में भारत तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तथा उनके योगदान का सम्मान करने के लिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस उनके जन्मदिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय खेलों पर उनका प्रभाव और भी फील्ड हॉकी को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका है। मेजर ध्यानचंद का नाम न केवल हॉकी के मैदानों के भीतर बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों और दिमागों में चमकती है। वह उत्कृष्टता, खेल कौशल और समर्पण का प्रतीक बने हुए हैं। उनकी कहानी याद दिलाती है कि सच्ची मेहनत, कड़ी मेहनत, जुनून और अपने शिल्प के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से हासिल हो जाती है। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के जादूगर का निधन हुआ। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका संस्कार उसी हीरो ग्राउंड में किया गया था। ऐसे ही कुछ सितारे हमारे भारत को और मिले हैं, जैसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ये डिफेंडर और ड्रेक फ्लिगर भी हैं। साथ ही जूनियर पुरुष अंडर हॉकी टीम के कोच व दिग्गज गोलकीपर हैं श्री जेश हैं। साथ है हमारे भारत की महिलाओं ने भारत के परचम को लहराया है, जैसे रानी रामपाल, सविता पूनिया भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे हैं। वह अन्य भी बहुत से सितारे हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, पीवी सिंधु और हमारे सिरसा जिले के गांव संतनगर में रहने वाले सरदारा सिंह 2008 में सुल्तान अजलान शाह कप से सबसे कम उम्र में कप्तान बनकर इतिहास रचा। 2015 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल 8 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। इसके अतिरिक्त टोक्यो में 2024 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, respected principal sir and teachers and my dear brother and sister. Today we all have gathered here to celebrate National Sports Day, which is observed on 29th August every year. This day marks the birth anniversary of the legendary hockey player Major Dhyanchand, who is also known as the Hockey Wizard of India. Major Dhyanchand brought great glory to our country by winning gold medals in the Olympics of 1928, 1932 and 1936. His dedication, discipline and love for the game made India proud at the international level. His name is written in golden letters in the Hockey of World. National Sports Day reminds us about the importance of sports our lives. Sports not only keep us fit and healthy but also teach its value like teamwork, discipline, leadership, confidence and the spirit of never giving up. On this day we should take inspiration for Major Dhyanchand and promise ourselves to include sports and physical activities in our daily routine. After all, a healthy body leads to a healthy mind and a healthy mind creates a successful life. It is also on this day that prestigious awards like the Arjuna Award, Dronacharya Award and Major Dhyanchand Khel Award present to outstanding sportsmen of India. These reminders that our nation truly respects and honors those who bring pride to the country through sports. Dear friends, let us remember that education gives us knowledge, but sports give us strength, courage, and characters. Both are equally important for becoming a complete person. So let us salute our sports heroes and encourage young talent to make India shine brighter in the world of sports. As Major Dhyanchand once said, practice like you have never won and perform like you have never lost. Thank you and have a nice day. करूंगी अपने आदरणीय गुरुजनों से कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स और प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को
अभी बता दिया बच्चों ने भी, आज अपना स्पोर्ट्स डे है, 29 अगस्त को मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। तो आज आपको बताया गया था भी आज आपके स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाएंगे, तो वो आज लंदन में। तो उन्होंने 3 ओलंपिक के अंदर भाग लिया था, 1928 में, 1932 में और 1936 में। तीनों ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया था भारत को। और 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था, जर्मनी में हुआ था, उसमें वो एज ए कैप्टन भाग लिया था उन्होंने। और 1936 का वाक़या आपको बताया, जो जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, उन्होंने उनके गेम को देखते हुए उनको जादूगर की उपाधि दी थी। और उन्होंने उनको ऑफर दिया था अभी आप मेरी कंट्री की ओर से खेलो, मैं आपको मेरी सेना के अंदर अच्छे पद पे तैनात करूंगा। तो उन्होंने उनके इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया था, बोला नहीं सर, मेरा देश भारत है, मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। और ये शब्द भी बोला था, इंडिया इज़ नॉट फॉर सेल, भारत बिकाऊ नहीं है। और उनके एक भाई, ध्यानचंद जी के बारे में सभी जानते हैं, उनके भाई थे एक रूप सिंह, वो भी हॉकी के एक अच्छे प्लेयर थे। वो 1932 और 1936 के ओलंपिक में खेले थे भारत के लिए। और हॉकी के बारे में आपको बता दूं बेटा, इंडिया में आज तक जितने ओलंपिक में मेडल भारत ने जीते हैं, किसी भी देश ने नहीं जीते हैं। 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने लगातार, 1928 से लेकर 1956 तक। ये जो ओलंपिक खेल है ना बेटा, ये ऐसे नहीं है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव है, सबसे बड़ा खेल कंपटीशन है ओलंपिक पूरे विश्व के अंदर। और भारत ने इसके अंदर 1928 में गोल्ड मेडल जीता है, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में और 1956 में। 1960 के ओलंपिक में जो रोम में हुए थे, उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता है। और 1964 में फिर गोल्ड मेडल जीता है। 1968 के अंदर और 1972 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत ने। फिर 1980 के ओलंपिक में भारत ने फिर गोल्ड मेडल जीता है। और फिर अभी 2020 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो मनप्रीत सिंह की कप्तानी में जीता गया था। आपके यहाँ पे आपने देखा होगा हॉकी के बारे में, जो अपना एरिया है ये वाला नाड़ी बेल्ट बोलते हैं, जिसको अपन नामधारी भी बोल देते हैं, जीवनगर, संतनगर, ये अपने पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में लगा लो, हरियाणा में लगा लो, हॉकी का हब माना जाता है। यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ भी बना हुआ है, कभी आप जाओ तो वहाँ देखना बेटा। फील्ड हॉकी बोलते हैं, ये जो कृत्रिम घास होती है ना, एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं उसको, उस पर खेली जाती है। वहाँ कभी आपको मौका मिले तो जाके देखना, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं जीवनगर के अंदर। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा बेटा, जो बच्चे स्पोर्ट्स से दूर है, खेलों में भाग नहीं लेते, वो आप जरूरी नहीं है कंपटीशन के नज़रिए से भाग लो, मेडल जीत के लेके आओ, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा खेलों में भाग लेना, मेडल जीतना ही है। आप खेलों में भाग लो, फिट रहो, स्वस्थ रहो। जो बच्चे खेलों में भाग लेते हैं और जो बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते, उनका बेटा दूर से डिफरेंस पता चल जाता है। आप बच्चे को चलते हुए देखोगे, दौड़ते हुए देखोगे ना, तब पता लगा दोगे ये बच्चा स्पोर्ट्समैन है, ये बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं है। तो मैं आपको क्लासों में भी बताता हूँ, आपकी प्रायोरिटी पहली है हेल्थ, खेलों में भाग लो, फिट रहो। उसके बाद अगर आप फिट रहोगे तो आप अपने सारे काम अच्छे से कर पाओगे। सुबह जल्दी उठो, आप सारे 5 बजे उठो। अभी आप छोटी उम्र है, ग्राउंड में जाओ, दौड़ लगाओ, कोई भी गेम आपका वो गेम करो। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए कोई भी एक स्पोर्ट्स यूज कर सकते हो। अपने आसपास के देखो, अभी सरदारा सिंह के बारे में बताया, जो संतनगर के थे, वो इंडिया टीम के कैप्टन भी रहे हुए हैं। अपने स्कूल से भी बच्चे हॉकी के जो जाते हैं स्टेट खेल के आते हैं, कबड्डी में भी स्टेट खेल के आते हैं। तो आप भी सारे बच्चे कोई न कोई गेम एक चूज करो, उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट नहीं करना आपने तो आप अपना एक गेम चूज करो अपने को, आपको फिट रखने के लिए। ग्राउंड में जाओ, कम से कम दिन में आप 2 घंटे खेल में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में जरूर लगाओ। और ओलंपिक के अलावा अपने देश ने एशियन गेम्स में भी 4 बार मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी, एक कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में सुना किसी ने? नहीं सुना। कॉमनवेल्थ गेम्स बेटा अपने इंटरनेशनल लेवल पे करवाए जाते हैं, 1930 में शुरू हुए थे। इसके अंदर सिर्फ वो देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हों।
तो आप सभी को स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज सभी बच्चे ये प्रण लें भी हम कोई न कोई स्पोर्ट्स जरूर करेंगे। स्पोर्ट्स नहीं करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी में डेली समय बिताएंगे। कम से कम दिन में 1 घंटा कम से कम लगाओ। आप ग्राउंड पे जाओ, आपके ग्राउंड बना हुआ है, पीछे स्टेडियम है, स्टेडियम में जाओ, दौड़ लगाओ, खेलो, जो मर्जी करो, 1 घंटा जरूर दो अपने शरीर को। धन्यवाद। Students, today is 29th August and today is celebrated as Sports Day in India. Sports are very integral part of our life and they are a big source of entertainment also. Sports are there to develop many positive virtue in your personality. For example, discipline, punctuality, regularity, hard work. तो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसके प्रति आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए। इंडिया एक बड़ा ही अमर्जिंग कंट्री है स्पोर्ट्स के अंदर और धीरे धीरे हमारा देश कई स्पोर्ट्स के अंदर प्रोग्रेस करता जा रहा है। हमारी हॉकी की जर्नी के बारे में बच्चों ने बताया, सर ने बताया। इसके बाद कुश्ती का गेम है। इंडिया ने कुश्ती के गेम के अंदर भी बहुत बढ़िया मेडल जीते हैं। बैडमिंटन है, बैडमिंटन में इंडिया के पीवी सिंधु जैसे प्लेयर 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, 2 बार ओलंपिक मेडल साइना नेहवाल हैं। चिराग शेट्टी और रैंकी रेड्डी की जोड़ी है और न जाने कितने अभी बैडमिंटन के प्लेयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने वाले हैं। तो सभी बच्चे स्पोर्ट्स को सीरियसली लें, अपने आप को फिट रखें। आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को इंडिया के अंदर एक बड़ा हॉकी का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है एशिया कप के नाम से, जिसके अंदर 8 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। और इंडिया आज अपना पहला मैच 3 बजे चाइना के साथ है वो खेलेगा। 3 बजे आप टाइम नोट कर लो और आप उस मैच को देखना कि भारत किस प्रकार का प्रदर्शन करता है। ये टूर्नामेंट है, ये एक प्रकार से हॉकी का जो विश्व कप है उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। तो सभी बच्चे खेलों के प्रति रुचि लें, खेलों में रुचि लें। और मैं आपसे थोड़ा क्षमा भी चाहूँगा कि आज हमने एक बार प्लान कर लिया था कि हम स्पोर्ट्स आपके करवाएंगे, आपको खिलवाएंगे, खुद भी खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक पार्टी में मुझे जाना पड़ गया। वहाँ बीओ साहब ने मुझे स्पेशल इनवाइट किया है स्कूल की तरफ से, तो मुझे वहाँ लगभग 12 बजे के आसपास है वो ज़रूर जाना पड़ेगा। तो इस कारण से हम इसको एक दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। तो कल आप सब बच्चे, जैसे हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आज हमारी क्लासेस रेगुलर लगेंगी, केवल असेंबली है वो स्पोर्ट्स डे पर है हमारी। कल हम काफ़ी समय स्पोर्ट्स के ऊपर है वो खेलते हुए लगाएंगे। रेडी हो ना इसके लिए? सभी बच्चे? तो टीमें वो बन चुकी हैं। रेडी? In the name of all competitors, I promise that we shall take part in these games, respecting and abiding by the rules that govern them, committing ourselves to make a sport in the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and
the honor of our teams. Jai Hind.